चैप्टर 10 लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसके हमारे आज के टॉपिक्स हैं लाइट, डेफिनेशन, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड इट्स टाइप, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ मिरर एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। ये चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10th में। क्लास 10th में फिजिक्स में 4 बेसिकल चैप्टर हैं। पहला लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, सेकंड ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी और फोर्थ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें से हमारे पास पहला चैप्टर है, ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम लाइट की बेसिक प्रॉपर्टीज और स्फेरिकल मिरर के बेसिक रूल्स को समझेंगे। सो फर्स्ट हमारे पास कंसर्न होता है लाइट। लाइट क्या है? फिजिक्स में हमारे पास दो ही टॉपिक है, एक मास और एक एनर्जी। लाइट डेफिनेटली मास तो नहीं है, लाइट एनर्जी है, और लाइट एक ऐसा एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हम देख सकते हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी कलरफुल वर्ल्ड। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में क्या क्या आती हैं? तो लाइट एक ट्रांसवर्सल वेव है, मतलब इसमें क्रस्ट एंड थ्रो होते हैं। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, और ये वैक्यूम में ही मैक्सिमम ट्रैवल करती है। मैक्सिमम स्पीड इसकी वैक्यूम में ही होती है, और इसको हम सी से सिंबल से शो करते हैं, और सी इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये फिक्स है, ये कांस्टेंट के टर्म में भी बहुत जगह यूज होता है, जैसे आइंस्टीन फॉर्मूले में E = mc²। तो सी वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। लाइट ड्वेल नेचर शो करता है, ये रे नेचर भी शो करता है, ये वेव नेचर भी शो करता है। इस साल भी हमें 4 फिनोमेना पढ़ने हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन और स्कैटरिंग। इसमें शुरू के 2 फिनोमेना है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये रे नेचर से समझेंगे, और उसके बाद के 2 फिनोमेना होंगे डिस्पर्सन और स्कैटरिंग, उसको वेव नेचर की हेल्प लेनी पड़ेगी। मतलब लाइट दोनों टाइप के बिहेवियर शो करता है, रे नेचर और वेव नेचर। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ माना जाता है। अब हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्लेक्शन मीन्स व्हेन अ रे ऑफ लाइट incidence on a smooth and shiny surface and comes back in same medium, this phenomena is called reflection. लाइट किसी स्मूथ एंड शाइनी सरफेस पे टकराए और वापस लौट के आ जाए उसी मीडियम में, मीडियम चेंज ना करे, तो दैट फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बाकी चीज़ों का भी होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमने 9th में पढ़ा था, इको कहलाता है। हीट भी रिफ्लेक्ट होती है, बहुत जितनी भी एनर्जी है वो रिफ्लेक्ट होती है। तो लाइट भी एक एनर्जी है, वो भी रिफ्लेक्ट होती है। और रिफ्लेक्शन स्मूथ होने के लिए सरफेस भी स्मूथ एंड शाइनी होनी चाहिए। नाउ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दो टाइप का रिफ्लेक्शन होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा पैरेलल रे इंसिडेंस होंगी स्मूथ, शाइनी एंड रेगुलर सरफेस पे, और रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल बनी रहेंगी। When 2 or more parallel ray incidence on regular, smooth and shiny surface and remain parallel after reflection, this is called regular reflection. डायग्राम में दिख रहा है हमारे पास, यहाँ 5 रे आई हैं, हम 3 रे भी बना सकते हैं, 2 रे भी बना सकते हैं। पैरेलल के लिए कम से कम 2 रे तो बनाना एसेंशियल है। और ये रे एक स्मूथ एंड शाइनी सरफेस पे टकराई, और ये वापस ये जो रे जा रही हैं रिफ्लेक्टेड रे, ये भी पैरेलल है। नीचे मिरर का सिंबल है, मिरर के लिए हम शेड पार्ट से शो करेंगे। सेकंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, इसको डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। When 2 or more parallel ray incidence on irregular, rough and shiny surface and does not remain parallel after reflection, this is called irregular reflection. कोई रफ सरफेस होगी और ये उस पर जाएगी और 3 पैरेलल रे जा रहे, लेकिन बाद में ये तीनों की तीनों पैरेलल नहीं है, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कोई भी हो, चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी 2 ही है। यहाँ पे हमने एक प्लेन मिरर लिया जिसमें आने वाली लाइट को इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली लाइट को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, और उसके परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे जिसको नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच के एंगल को इंसिडेंस एंगल, जिसको आई से शो करते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच के एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल, जिसको आर से शो करते हैं।
और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। और अगर इन तीनों को हम एक प्लेन में रखना चाहें तो ये तीनों रे, दोनों रे और नॉर्मल, इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, लाई ऑन द सेम प्लेन होता है। जनरली सेकंड वाले को हम फर्स्ट लॉ मानते हैं और आई इक्वल टू आर को सेकंड लॉ मानते हैं। टाइप ऑफ मिरर: प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। नाउ प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं उससे जो इमेज बनेगी उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट, इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। सेकंड, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। थर्ड, इमेज इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। आप मिरर से जितने दूर खड़े होगे उतने ही दूर मिरर में आपकी इमेज बनेगी। लेटरली इन्वर्टेड मतलब अगर यहाँ स्मॉल p लिखेंगे तो स्मॉल q दिखाई देगा, स्मॉल b लिखेंगे तो स्मॉल d दिखाई देगा। इसलिए एम्बुलेंस जो लिखा जाता है व्हीकल में वो उल्टे से लिखा जाता है, जिससे कि मिरर में जो आगे जिसको एम्बुलेंस को ओवरटेक करना है उसको अगर वो मिरर रियर व्यू मिरर से देखे तो उसको सीधा दिखाई दे और वो उसको पैसेज दे दे। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन। और मिरर से बुक पढ़ना भी डिफिकल्ट इसी वजह से होता है, ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन। अगर हम मिरर के सामने लेफ्ट हैंड हिलाएंगे तो हमें अपीयरेंस होगा कि राइट हैंड है। नाउ टाइप ऑफ इमेजेस, यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया था वर्चुअल इमेज। तो इमेज कितने टाइप की होती है? जनरली इमेज दो टाइप की होती है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। इन दोनों के डिफरेंस देखते हैं। फर्स्ट, रियल इमेज: व्हेन टू रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट एक्चुअली। जब दो रे रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज बनने के लिए कम से कम दो रे तो चाहिए है, तो दो रे, टू रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट एक्चुअली, देन द फॉर्म्ड इमेज इज रियल। और अगर वो एक्चुअली ना मिले, उनको पीछे की साइड एक्सटेंड करना पड़े अपोजिट डायरेक्शन में, और जो इमेज बनेगी दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। व्हेन टू रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन डज नॉट मीट एक्चुअली बट अपीयर टू मीट बाय एक्सटेंडिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन द फॉर्म्ड इमेज इज वर्चुअल इमेज। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड फॉर्म होती है, उल्टी बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है। रियल इमेज को आप स्क्रीन पर फाउंड कर सकते हो, वर्चुअल इमेज को आप स्क्रीन पर फाउंड नहीं कर सकते हो। स्फेरिकल मिरर: स्फेरिकल मिरर ऐसे मिरर जो स्फीयर के किसी एक पोर्शन के एक लेयर को कोटेड करने के बाद बनाए गए हों, जिसकी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, जिसकी रेडियस हो, जो एक स्फीयर का पार्ट रहे हो, या जिनसे एक स्फीयर की आउटलाइन बनाई जा सके, दैट आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, जिनकी सरफेसेस स्फेरिकल होंगी। नाउ इसमें दो टाइप के मिरर होते हैं, कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। अगर अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कॉनकेव मिरर, और अगर बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कॉन्वेक्स मिरर। ये पहला कॉनकेव मिरर है जो रेड से दिखाया गया है, ये इसका कोटेड एरिया है, और जो अंदर वाइट का एरिया दिखाया गया है ये रिफ्लेक्टेड एरिया है। तो कॉनकेव मिरर में अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन होता है और कॉन्वेक्स मिरर में बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन होता है। ये दोनों की रिफ्लेक्टेड सरफेसेस है, और जो रेड रेड दिखाया गया है ये इसकी पेंटेड सरफेसेस है। यहाँ लेड ऑक्साइड का पेंट किया जाता है सिल्वर कोटिंग के साथ, जिससे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाए। तो कॉनकेव मिरर जिसमें अंदर की साइड से रिफ्लेक्शन हो, कॉन्वेक्स मिरर जिसमें बाहर की साइड से रिफ्लेक्शन हो। ये कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ एम एन इसका एपर्चर माना जाता है, APERTURE। एपर्चर मतलब मिरर का वो पोर्शन जो रिफ्लेक्शन कर सके। P पोल है, पोल ऑफ द मिरर, ये उसका सेंटर पॉइंट माना जाता है, जिस पोर्शन से रिफ्लेक्शन हो रहा है उसका सेंटर पॉइंट। C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये उस सेंटर का पार्ट है, उस स्फीयर का सेंटर है जिसका ये एक पार्ट रहा है। इज द सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्फीयर फ्रॉम विच स्फीयर मिरर इज कट ऑफ, जिससे कट किया गया है उस स्फीयर का सेंटर है, और उससे इसकी डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और अगर हम P से C तक एक लाइन बना दें जो इनफाइनाइट तक जाती हो तो इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। और अगर बहुत सारी रेज जो पैरेलल आ रही हो प्रिंसिपल एक्सिस के और वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर जाएं तो उस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। कॉनकेव मिरर में ये उस पॉइंट से होके जाएंगी
लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में ये डाइवर्ज होंगी और ऐसा लगेगा कि इन्फाइनाइट की तरफ जा रही हैं, लेकिन ये लगेगा कि किसी एक पॉइंट से आ रही हैं, तो ये पॉइंट भी फोकस कहलाएगा। मतलब जहाँ से पैरेलल रेज पास होके जाए रिफ्लेक्शन के बाद, या फिर अपीयर टू कम फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। और फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की डबल होती है, r इक्वल टू 2f। और हमने पहले भी बोल चुके हैं कि इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेज का मिलना ज़रूरी है। तो हमारे पास कुछ लॉ होने चाहिए जिनसे हम रेज बनाएं, रिफ्लेक्ट करें, और कम से कम 2 लॉ तो होने चाहिए। हमारे पास यहाँ 4 लॉ हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, इन 4 लॉ में से 2 लॉ भी फॉलो हो जाएंगे तो इमेज फॉर्म हो जाएगी। फर्स्ट लॉ है आर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। कॉन्केव मिरर के केस में पास होगी, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये लगेगा कि वो फोकस से आ रही है। ये पैरेलल रे फोकस से जा रही है। ये आई इक्वल टू आर को भी फॉलो करेगा। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये रे ऐसा लगेगा जैसे कि फोकस से आ रही है, और अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ये भी आई इक्वल टू आर को फॉलो करेगा। सेकेंड लॉ, अरे पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, उसका उल्टा, पहले पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, अब अगर फोकस से आ रही होगी या फिर फोकस की डायरेक्शन में आ रही होगी तो फिर ये पैरेलल हो जाएगी। ये फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो गई, कॉन्केव मिरर के केस में पॉसिबिलिटी होगी, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में अपीयर टू कम और कमिंग टुवर्ड द फोकस। अगर ये फोकस की तरफ आ रही है तो ये पैरेलल हो जाएगी। थर्ड लॉ है अरे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉन्केव मिरर के केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आएगी, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये उसी पाथ से रिट्रेस होते हुए वापस चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जब भी कोई रे आएगी तो वैसे ही वैसी वापस चली जाएगी, उसकी डायरेक्शन में आए या उसके टुवर्ड आए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरकमफेरेंस, और अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो आई इक्वल टू 0 होगा और आर इक्वल टू भी 0 होगा, तो ये जैसी रे आई थी वैसे ही वापस चली जाएगी। अगर ये तीनों लॉ को फॉलो नहीं करता है और रे डायरेक्टली पोल्स पे इंसिडेंस होती है तो फिर ये आई इक्वल टू आर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए चली जाएगी। तो ये 4 लॉ हैं, 4 लॉ में से कोई भी 2 लॉ को हम फॉर्म करके इमेजेस बनाएंगे, और कॉन्केव मिरर की 6 इमेजेस बनेंगी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 इमेजेस बनेंगी। थैंक यू।